कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। क्या आपको पता है कि भारत की धीमी आर्थिक ग्रोथ का ठीकरा कभी सीधे हिंदुओं के सर पर फोड़ा गया था और अब 50 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी उसी पुराने शब्द को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। सवाल सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है, सवाल नैरेटिव का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। अब सवाल यह है कि अगर गलती सरकार की थी तो बदनामी हिंदुओं के नाम पर क्यों लिखी गई? मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स नहीं गिनवाई, उन्होंने एक ऐसे शब्द को फिर से चर्चा में ला दिया जो दशकों से इंडियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में बहस का विषय रहा है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन आखिर यह हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था क्या? देखिए, आजादी के बाद 1950 से लेकर 1980 के दशक तक भारत की इकोनॉमी काफी धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। जीडीपी ग्रोथ औसतन यानी कि ऑन एन एवरेज 3 से 4% के आसपास रहती थी। उस समय जापान, दक्षिण कोरिया और बाद में चीन जैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जबकि भारत की इकोनॉमी रिलेटिवली धीमी नजर आ रही थी। इसी दौर में रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि राज कृष्णा का इशारा हिंदू धर्म की तरफ नहीं था, उनका निशाना उस समय की आर्थिक नीतियां थी, यानी लाइसेंस राज, सरकारी नियंत्रण, प्राइवेट सेक्टर पर सीमाएं, धीमे रिफॉर्म्स और लाल फीताशाही। उनके अनुसार यही वजह थी कि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन समय के साथ यह शब्द बेहद कंट्रोवर्शियल बन गया। अब प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगर उस समय की नीतियां कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, फैसले कांग्रेस सरकार ने लिए थे और इकोनॉमिक मॉडल भी कांग्रेस का था, तो फिर उस विफलता को कांग्रेस रेट ऑफ ग्रोथ क्यों नहीं कहा गया? यह मोदी का तर्क है कि आर्थिक नीतियों की असफलता का दाग हिंदू समाज के नाम पर चिपका दिया गया। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नैरेटिव था जिसने भारत और हिंदू पहचान दोनों को कमजोर करके पेश करने का काम किया। 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कार्यशैली कांग्रेस की थी, जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, विफलता कांग्रेस की थी, लेकिन कलंक हिंदू समाज के नाम पर लगा दिया गया। कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। और यहीं से पूरा मुद्दा सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं रहा, बल्कि आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल नैरेटिव की ये लड़ाई बन गई बाद में। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले 12 सालों में भारत ने उस पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दिया है। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स की तस्वीर बदल दी है। एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, वंदे भारत ट्रेन, एयरपोर्ट नेटवर्क, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश करती है। सरकार का कहना है कि भारत अब स्लो ग्रोथ इकोनॉमी नहीं, बल्कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। लेकिन कहानी का देखिए दूसरा पक्ष भी है। कांग्रेस और कई अर्थशास्त्री इस पूरे विवाद को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द कभी भी धार्मिक संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया गया था, यह सिर्फ उस समय की आर्थिक नीतियों पर एक सार्केस्टिक कमेंट था। कांग्रेस का तर्क है कि उस दौर में भारत ने बड़े बांध बनाए, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े संस्थान खड़े किए गए, IIT, एम्स जैसे संस्थानों की नींव रखी और इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया गया, जिस पर बाद की सरकारों ने आगे काम किया। यानी एक पक्ष कहता है कि यह शब्द हिंदुओं को बदनाम करने वाला नैरेटिव था, दूसरा पक्ष कहता है कि यह सिर्फ एक इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म था जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, शब्द परसेप्शन बनाते हैं, परसेप्शन नैरेटिव बनाता है और नैरेटिव चुनावी और वैचारिक लड़ाइयों की दिशा तय करता है। यही वजह है कि 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुराने शब्द को फिर से चर्चा में लाकर सिर्फ कांग्रेस की आर्थिक नीतियों पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उस सोच को भी चुनौती दी जिसे बीजेपी लंबे समय से नैरेटिव बिल्डिंग की राजनीति मानती रही है। अब असली सवाल यह नहीं है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने बनाया था। असली सवाल यह है कि क्या उस शब्द को सिर्फ इकोनॉमिक टर्म की तरह देखा जाना चाहिए या फिर यह मानना चाहिए कि किसी आर्थिक विफलता को एक धार्मिक पहचान से जोड़ना ही गलत था। एक तरफ मोदी सरकार इसे कांग्रेस एरा की असफल नीतियों का प्रतीक बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे इतिहास की आर्थिक बहस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश मान रही है। लेकिन इतना तय है कि 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाई,
उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास, कांग्रेस की विरासत और राजनीतिक नैरेटिव्स पर एक नई बहस छेड़ दी है। और आने वाले समय में यह बहस सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी की लड़ाई का हिस्सा भी बन सकती है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए आगे बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।